कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पाँव भले ही पिछल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं पिछलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनाकर नहीं बल्कि माली बनाकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का तौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबी समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए मंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पे बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको जानना पड़ सकता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में होता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पीछे छूटे लोगों से अच्छी व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों पे फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी के दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी के कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो सुबह को एक शांत सरोवर के तरह बने, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। अगर रिश्ता बचाना है तो लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन के नहीं आते, कुछ लोग सबक बन के भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वे दूर रहे तो ही अच्छा हो। किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो सुबह रखिए। उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं सुबह देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना भी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मित्र भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की स्थिति यही दर्शाता है कि जीवन में अकेले रहने की कला भी कितना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुटता, क्योंकि आपको कब और कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है? अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बेदाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। ये खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत के फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो ही चीजें आपकी जिंदगी में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है।
टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, आगे सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ। आज आपके साथ है, कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों का कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप अब सहते रहो तो आप सबसे अच्छा हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथों में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब अन्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ती है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरेंगे, कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर सुख दुख को जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से आज, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपके साथ छोड़ देना तो वो इस बार आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। काबिलियत और किरदार जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों की ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों के साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर उड़ के दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर वो भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सभी आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद करने वाला नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो वह फल जरूर देंगे। प्लेट की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, परंतु बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैले के तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेगा, और उठा लेगो तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी इन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि काबारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कदर नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करे, एक ऐसे शख्स के तलाश जरूर करें जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है। उसकी वाणी तीव्र कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रख